Hello friends, today we discuss about class 10 chapter 3 pair of linear equations in two variables। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 से रिलेटेड एक टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन होती क्या है? देखिए, कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस बी इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, और ये लीनियर क्यों है? क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल है x, और यहां हम देख रहे हैं x की जो पावर है यानी कि डिग्री वो है 1। ठीक है, तो इसकी डिग्री जो है वो है 1, और 1 डिग्री वाली जो इक्वेशंस होती है हमारी वो होती है लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें हमारे पास केवल एक वेरिएबल है जो कि x है, ओनली x, तो हमने इसको बोला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारी जो लीनियर इक्वेशन हुई ये केवल वन वेरिएबल में है। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारे पास थी इन वन वेरिएबल। अब देखते हैं इन टू वेरिएबल। Linear equation in two variable. An equation is of the form ax plus by plus c equals to 0, where a does not equals to 0 and b does not equals to 0। देखिए, ना तो a वाला टर्म 0 होना चाहिए, ना ही b वाला टर्म मतलब y वाला टर्म 0 होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास x भी रहना चाहिए और y भी, तभी ये हमारा टू वेरिएबल्स में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी x की पावर 1 और y की पावर 1 होनी चाहिए, तभी ये लीनियर इक्वेशन बनेगी। अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी अगर x की पावर 2 या x की पावर 3 हो गई। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे पेयर के बारे में। पेयर मतलब जब दो लीनियर इक्वेशन हमको गिवन होगी तो उनकी हम कंडीशन देखेंगे पहले, फिर उनके जो कोफिशिएंट होंगे उनके रेशो के बेस पर हम डिस्कस करेंगे कि उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का होगा। तो सबसे पहले हम दो लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं जो टू वेरिएबल्स में होगी। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास टू वेरिएबल्स की दो लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे पास ये दो इक्वेशंस है और हमें इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है किस तरीके का होगा। तो देखो, ये दोनों इक्वेशन तीन तरीके के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगी और वो डिपेंड करते हैं हमारे रेशो के ऊपर। और वो रेशो किसका होगा? हमारा x के कोफिशिएंट का, y के कोफिशिएंट का और जो हमारे कांस्टेंट टर्म है उनका। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन होती है इसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों इक्वल ना हो, फिर हमारा c वाला मैटर नहीं करता, c का रेशो इक्वल हो या ना हो उसके ऊपर हमें कोई ध्यान नहीं देना, बस इन दोनों पे ध्यान देना है। अगर ये दोनों का रेशो इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। क्या बनती है?
इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों लाइन जो होगी हमारी, अगर इनमें इनके कोफिशिएंट का x और y के कोफिशिएंट का रेशो इक्वल नहीं आता है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा कि एक इक्वेशन हो सकता है, एक लाइन ऐसे हो और एक ऐसे हो, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अच्छा अब एक बात हम कॉमन सी मान लेते हैं कि इन्हीं भी दो इक्वेशंस के, ठीक है, इन्हीं बेस पर इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, इन्हीं बेस पर इनके सॉल्यूशन फाइंड किए जाते हैं। अब सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन वे पॉइंट होते हैं जो दोनों लाइंस के कॉमन पॉइंट हो। अब देखो हमें इन दोनों लाइंस में कॉमन पॉइंट कितने नजर आते हैं यहाँ पे, तो केवल एक ऐसा पॉइंट, ये वाला पॉइंट है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका, जो दोनों में कॉमन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन में केवल और केवल एक कॉमन पॉइंट हमें मिलेगा, और जो कॉमन पॉइंट होता है वही इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग कंडीशन में एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी कंडीशन डिस्कस करते हैं। दूसरी कंडीशन में हम मान लेते हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास पैरेलल लाइन बनती है। पैरेलल लाइन, ठीक है, और पैरेलल लाइन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? मान लीजिए हमारे एक्सिस है, तो पैरेलल लाइन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा कि हमारी दोनों लाइन इस तरीके से पैरेलल हो जाए। ठीक है, और पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, या हम ऐसा कह सकते हैं कि पैरेलल लाइन एक दूसरे को इनफाइनेट पर इंटरसेक्ट करती है, और इनफाइनेट की तो कोई लिमिट ही नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? तो हम इसके कहेंगे जब ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं तो इन दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि इन लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब हम लिखेंगे इसमें नो सॉल्यूशन। ठीक है, इन लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में तीनों रेशो इक्वल हो सकते हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर तीनों के तीनों रेशो इक्वल हो जाए तो इस कंडीशन में हम इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है कि इनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा कि जो रिप्रेजेंटेशन हमारा एक लाइन का है वही सेम पाथ हमारा दूसरी लाइन का होगा, बिल्कुल सेम टू सेम, ओवरलैप, जिसको हम बोलते हैं ओवरलैप। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम, यानी कि दोनों लाइन सेम वे से होके निकलेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, अब इन दो लाइंस का सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कॉमन पॉइंट। तो जब दोनों लाइन सेम वे पे है तो इन दोनों लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे वे सारे के सारे कॉमन होंगे, और
पॉइंट कितने होते हैं लाइन पे, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके कितने पॉइंट, कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जब दो इक्वेशन हमको इसमें दी हुई हो तो हम उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करते हैं कि क्या कंडीशन कोफिशिएंट्स में हो और उस कंडीशन बेस किस तरीके का वे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमको गिवन होगा। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा इनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया। थैंक यू।